ऐसा वैसा किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आप भली भांति 1 सेकंड के अंदर आंसर कर पाएंगे। बस जरूरत ये होती है कि क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन जैसे ही आपको ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, आप तुरंत ही मान लेते हैं हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता। क्वेश्चन को करके स्टार्ट करना चाहिए। पहले करके देखो आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो पहले क्या करना है हमको, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट तो करेंगे भैया। कैसे करेंगे, यहाँ पर कैसे करेंगे कि हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। पहले हम क्वेश्चन को सीधा सीधा उतारेंगे। 8/3 है भैया, 8/3 लिख लो, प्लस लगा है प्लस लगा दो। उसके बाद यहाँ पर 4 दिया है, 4 भी लिख लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, अभी पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, बोर्ड मास के नियम के आधार पर जब हम सवाल करते हैं तो पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहला काम हमको करना होता है कि ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में बोलेंगे भैया आपकी सॉल्व करने के लिए क्या है, कुछ नहीं है भैया। तो यहाँ पर 8 + 2 कितना हो गया भैया, यहां पर लिख देंगे 10 भैया। उसके बाद बटे में 5 है, बटे के 5 कर दो। आपको भी पता है कि जब ब्रैकेट हट जाता है तो यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, उसके बाद भाग का साइन है, अब ये गुणे के साइन में चेंज हो जाएगा। जब संख्या गुणे के साइन में चेंज हो जाती है तो संख्या पलट जाती है। तो कैसे पलटेगी भैया, यहां तो सिंगल 9 दिख रहा है, तो पलटेगी भैया। क्यों, क्योंकि इसके नीचे बट्टे हम 1 मान लिया करते हैं, बट्टे 1 मान लिया करते हैं। अब मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, भाग का साइन हट जाएगा, संख्या पलट जाएगी, 1/9 हो जाएगा, जो 9/1 था। अब ये 4 बचा सिंगल, इसके भी नीचे 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है गुना और भाग में। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, अब इसके बाद भाग के बाद क्या किया जाता है भैया, भाग भी कर लिए और ब्रैकेट भी सॉल्व कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई यानी कि गुना करेंगे। तो चलिए 8/3 हम यहां पर लिख देते हैं भैया। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। अब इतनी संख्याएं मल्टीप्लाई में है, जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। क्या कोई संख्या है कटने वाली, तो आप बोलेंगे बिल्कुल भैया है। यहां पर कट जाएगा 5 का 1 गुना 5 और 5 का 2 गुना 10 होता है भैया। तो ये कितना हो गया भैया, ये हो गया यहां पर हो गया 4/1 और मल्टीप्लाई का साइन, फिर 2/1। उसके बाद क्या हो गया, मल्टीप्लाई का साइन, फिर 1/9 हो जाएगा। यहां तक हम पहुंच चुके हैं भैया। चलिए आगे भी सॉल्व करके दिखाते हैं। बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, 1 सेकंडों का क्वेश्चन होता है, लेकिन हम इसको विधिवत तरीके से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए क्या है, 8/3 है, यहाँ पर 8/3 हम लिख लेते हैं। मार्कर नहीं चल रहा ब्लैक वाला, तो यहाँ पर 8/3 हम लिख लेते हैं। क्या, 8 और बटे में 3 लगा देंगे, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो भैया। उसके बाद 4 का 2 गुना, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा और संख्या बटे में होगी, तो क्या हो जाएगा, ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे की संख्या नीचे से गुना। तो 4 का 2 गुना 8 और 8 का 1 गुना 8 ही होता है भैया। यहाँ पर 8 लिख लेंगे हम, बटे का साइन है, बटे लगा दो। उसके बाद 1 का गुना 1 में 1 हो जाएगा और 1 का गुना 9 में, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, कि 9 और 3 का हम एलसीएम ले लेते हैं। अब हम भिन्न के प्लस में आ गए हैं, किसमें, भिन्न के जोड़ में आ गए हैं। तो 9 और 3 का एलसीएम जब लेंगे तो 9 ही निकल के आएगा और बटे लगा देंगे। 3 का 3 गुना 9 होता है, 3 से जब गुना 9 में करेंगे तो 3 बार में जाएगा। उसी 3 बार से 8 में गुना करेंगे तो 8 का 3 गुना 24 होता है, यहाँ पर 24 और प्लस लगा देंगे। फिर 9 का गुना 1 में जाएगा, 9 में एक ही बार में 9 आता है, तो 9 का 1 गुना, तो यहां पर 8 निकल के आ जाएगा, सीधा सीधा नीचे आ जाएगा। अब 8 में हम 24 को प्लस कर देंगे, 24 + 8 कर देंगे। क्यों करेंगे भैया, क्योंकि ऊपर संख्या 24 + 8 है। 24 में 8 जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 32/9 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा भैया, यही हमारा राइट आंसर होगा। 1 सेकंडों में कर पा रहे हैं, बस समझने की जरूरत होती है। क्वेश्चन देख करके नहीं घबराना, पहले क्वेश्चन को समझ लेना है। जब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे तब तो लगेगा। चलिए इसी टाइप का बिल्कुल यही सवाल, दूसरा सवाल कोई क्वेश्चन करके देखते हैं, ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन ना रह जाए इन जैसे क्वेश्चनों में। इस टाइप के लगभग 1 2 3 सवाल कर लेते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन ताकि दूर हो जाए। इसको भी हम मिटा देते हैं क्वेश्चन को। चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो क्या करेंगे, अभी कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहां पर दिया क्या भैया, जैसे यहां पर दिया है 12 दे दिया और बटे का 9 बोल दिया है।
12 बटे का 9 और प्लस का साइन है भैया, प्लस का साइन लगा दो। उसके बाद हमने क्या बोला था, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 8 और ब्रैकेट बंद कर दो, यहां पर 14 और प्लस के 6 करना है और बटे में 5 कर देना है। अब भाग हम करेंगे, यहां पर भाग का साइन है, भाग का साइन लगा देते हैं। अभी क्या करेंगे, यहां पर हम 12 ले लेते हैं। चलिए अब इसका आंसर आप लोग 1 सेकंडों में बता पाएंगे। क्यों भैया, क्योंकि अभी आप 1 सेकंड पहले सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहला काम हम करते हैं कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 12 और बटे का 9 लिख लेते हैं। प्लस का साइन है भैया, बीच में प्लस लगा दो। 8 लिखा है, 8 लिखा है, 8 लिख दो। उसके बाद क्या भैया, यहां पर है 14, यहां पर अब डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, इतना तो आपको पता ही हो गया होगा। तो ब्रैकेट जब पहले सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में क्या दिया भैया, 14 प्लस के 6 बटे के 5 है। आप बोलेंगे कुछ सॉल्व करने के लिए है, ये नहीं, यहां पर भैया 14 और प्लस 6 हो गया 20, हमने यहां पर 20 लिख दिया, बटे में 5 है, 5 लगा दिया। जब ये ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है भैया। 8 सिंगल है, इसके नीचे भी 1 लिख देते हैं। बिल्कुल लग रहा है ना, बिल्कुल लगेगा भैया, समझने की जरूरत होती है। अब क्या करेंगे, यहां पर भाग का साइन है, और जब भाग का साइन मल्टीप्लाई के साइन में बदल जाता है तो संख्या ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर हो जाती है। तो आप तो बोलेंगे भैया यहां तो केवल सिंगल संख्या 12 दिख रही है, अब इसको नीचे ऊपर कैसे करेंगे। तो यहां पर हम बट्टे का 1 मान लेते हैं, अब संख्या पलट जाएगी, भाग का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो गया और 1 बटे के 12 हो गया, जो कि 12 बटे के 1 था। अब क्या करेंगे भैया, अब हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुना करते हैं। उससे भी पहले हम ये काम करेंगे कि जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। तो चलिए काट देते हैं। 5 का 1 गुना 5 हो जाएगा और 5 का 4 गुना 20 हो जाएगा। 5 का 4 गुना 20 हो जाएगा। क्या और कोई संख्या है कटने वाली? तो बिल्कुल है भैया, कौन सी है? 4 का 1 गुना 4 और 4 का 3 गुना 12 हो जाएगा। लेकिन हम नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि कटने वाली संख्या है, सब कट जाएंगी, तो आपके समझ में बात आएगी नहीं। पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर हम काट देंगे बाद में। अभी क्या आ गया भैया, अभी यहां पर आ गया 12 और बटे का 9 आ गया, प्लस का साइन है, उसके बाद 8 बटे के 1 है भैया, 8 बटे का, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर 4 बटे के 1 है, यहां पर 4 बटे के 1, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का साइन और 1 बटे का 12 है, यहां पर 1 बटे का 12 है, यहां पर 1 बटे का 12 लिख देते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। अब क्या करेंगे भैया, अब यहां पर हम मल्टीप्लाई यानी कि गुना करते हैं। पहले हम गुना करेंगे, तो गुना में क्या दिया है, 12 बटे के 9 दिया है, 12 बटे के 9 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या भैया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। अब आपको ये खूब पता है भैया कि जब बटे में संख्या हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाती है। तो 8 का 4 गुना कितना होता है, 32 होता है भैया, और 32 में 1 का गुना करेंगे तो 32 यानी कि 32 आ जाएगा। उसके बाद बटे का साइन लगा दो, फिर नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाएगी, 1 गुने के 1 ही हो जाएगा और 1 गुने का 12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहां पर 12 भी लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब 9 बटे के 12 बटे के 9 प्लस 32 बटे के 12 आ गया है हमारा। अब 9 और 12 का एलसीएम लेंगे हम, कितने का, 9 का और 12 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 का 3 गुना 36 होता है और 9 का 4 गुना 36 होता है, यानी कि 36 इसका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद 9 का 4 गुना कितना होता है, 9 का 4 गुना 36 होता है, 9 का 4 गुना 36 होता है, उसी 4 गुने से ऊपर वाली संख्या में गुना हो जाएगा। तो 9 का 4 गुना 36, तो 12 चौके 48, 48 हो गया और प्लस का साइन लगा दो भैया बीच में। फिर 12 का 3 गुना 36 होता है, 12 का 3 गुना 36 होता है, तो 3 से 32 में जब गुना करेंगे तो 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा और 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 32 का 3 गुना 96 होता है, 96 हो जाएगा। अब ये प्लस वाली संख्या जो है प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 के 4 हासिल 1 बचा। उसके बाद 9 और 4 कितना होता है, 13 और 1 14, यानी कि 144 आ गया और बटे में 36 आ गया। क्या संख्या कट सकती है भैया, तो बिल्कुल कट सकती है भैया। कैसे काटेंगे, 12 से काट देंगे, संख्या अभी 12 से कट जाएगी। कैसे कट जाएगी, 12 का 12 गुना 44 होता है 144,
तो 12 बार में कट गया 144, और 12 का 3 गुना 36 होता है, 3 बार में कट गया। क्या अभी भी संख्या कटेगी? तो बिल्कुल कट जाएगी। कैसे कट जाएगी? 3 का 1 गुना 3 और 3 का 4 गुना 12, तो आंसर आपका कितना निकल के आया? आंसर आपका 4 निकल के आया। यही आपका राइट आंसर हुआ भैया, यही आपका राइट आंसर हुआ। तो कहने का पर्पज ये था कि इस टाइप के जितने भी सवाल ये घुमा के सिर्फ क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन एक ही होता है, बस घुमाएगा इसको। कहीं पर ये 8 सिंगल दे दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया, बाद में भाग लगा दिया, कंफ्यूज हो गए। चलिए इसी टाइप का कोई बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन दे के समझाते हैं कि क्वेश्चन जो है टाइप कैसे बदलता है, कैसे बदलता है, सवाल है कौन सा हकीकत में। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है भैया, वीडियो आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाना सफल हो रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और चलिए इसी टाइप का बिल्कुल हम समझाने का ये प्रयास करेंगे कि सवाल था कौन सा। अभी कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप उसका आंसर सेकंडों में कर पाएंगे, क्योंकि आपको हर टाइप लगभग पता हो चुका है। लगभग मैंने हर टाइप के सवाल इसी चैनल पर पढ़ा दिया। तो चलिए जैसे जैसे यहाँ पर अब की बार क्या पूछा है, टाइप वही रहेगा, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके हम आपको बताते हैं। जैसे कि दे दिया 2/4, 2/4 दे दिया, प्लस का साइन बीच में है, प्लस का साइन लगा दो। इसको हम क्या बोलेंगे? भिन्न का जोड़ भी गुणा, भिन्न का जोड़ और गुणा एक ही में दे देता है। 6 सही 2/3 दे दिया यहाँ पर। उसके बाद क्या बोला है, क्या बोला है फिर जो है मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। उसके बाद 2 सही 1/4 हो गया। यही हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम चाहे घुमा के पूछें भैया, यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, यहां पर भी लगा सकते हैं। तो ये ब्रैकेट का खेल जो है इसका कोई विशेष मायने नहीं होता। इस ब्रैकेट के स्थान पर मल्टीप्लाई का साइन पहले से ही आ गया है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर करेगा भैया, क्योंकि ये जो सही दिख रहा है 6 सही 2/3। अब इसको कैसे करेंगे भैया? यहाँ पर प्लस भी है, गुना भी है, करके हम सीखेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा हम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे कि 2/4 है, 2/4 लिख लो। प्लस का साइन है भैया, प्लस का साइन लगा दो। पहले जो सही वाले क्वेश्चन है इनको हम ठीक करेंगे। कैसे करेंगे? 3 का 6 गुना 18 होता है। नीचे वाली संख्या से ये बगल वाली संख्या में गुना कर दिया जाता है। तो 3 का 6 गुना 18, 18 में 2 ऊपर वाली संख्या प्लस हो जाएगी, 18 और 2 20 हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। उसके बाद 4 का 2 गुना 8 हो जाता है, 8 में 1 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया? 9/4 हो जाएगा। 9/4 हमने कर दिया। अब क्वेश्चन हमारा बन के तैयार हो गया भैया। अब क्या करेंगे? अब आप बताएंगे कि मल्टीप्लाई किया जाता है प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई दोनों है बटे में। तो पहले क्या करेंगे? पहला काम हम करेंगे कि हमें पहले मल्टीप्लाई करना होता है, और उससे भी पहले जो संख्याएं कटने वाली होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। क्यों काट दिया करते हैं भैया? क्योंकि जो संख्याएं कट जाती हैं तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ा आसान हो जाती है। तो चलिए काट देते हैं। 3 का 1 गुना 3 हो जाएगा, और 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा, और 4 का 1 गुना 4 हो जाएगा, 4 का 5 गुना 20 हो जाएगा। लो भैया ये तो सारी संख्याएं कट गई। तो चलिए बहुत अच्छा हुआ कट गई भैया, थोड़ा आसान हो गया। अब क्या करेंगे? 2/4 है, 2/4 लिख लो। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। 5/1 है भैया, 5/1 लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और 3/1 लिख लेते हैं। 3/1 लिख लेते हैं। अब आप बोलेंगे भैया कि पहले गुना किया जाता है, तो चलिए पहले गुना कर लेते हैं भैया। तो पहले गुना करेंगे तो 2/4 हम यहाँ पर सीधा सीधा उतार देंगे। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। 5 का 3 गुना 15 होता है भैया, 15 यहाँ पर लिख लेंगे और बटे का 1 कर देंगे, बटे का 1 कर देंगे। अब यहाँ पर हम सवाल को लेके आते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से दिखाई पड़े और समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पर क्या था? 2/4 था भैया, और प्लस का साइन था, प्लस का साइन था 15/1 था, 15/1 कर दो। अब क्या करेंगे? 4 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा भैया, और बटे खींच देंगे। 4 और 1 का एलसीएम 4 आ गया। अब 4 का गुना 1 में, 4 में गुना करना है कि 4 आ जाए, तो कितना? 1 बार में जाएगा। तो 4 का 1 गुना 4, उसी 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 एकम के 2 आ गया। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। उसके बाद 1 का गुना 4 में आना है, 4 आना है। 1 का गुना करो कि 4 आ जाए, तो 1 का चौके 4, 1 का 4 गुना 4 होता है।
तो 4 बार जाएगा, उसी 4 बार से 15 में गुना हो जाएगा, तो 15 का 4 गुना 60 हो जाता है। 60 लिख दो भैया। अभी क्या आ गया, अब 2 + 60 आ गया। 2 + 60 कितना होता है, 62, 62 हो जाता है भैया, और बटे के 4 हो जाता है। क्या संख्याएं कट सकती हैं? तो आंसर तो हमारा यही आ चुका है भैया, कितना, 62 बटे के 4 आ गया, लेकिन संख्या कट सकती है, तो चलिए काट देते हैं। अभी इसको 2 से काटेंगे, ये 2 बार में कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये 31 बार में कट जाएगा। आंसर हमारा निकल के आ गया है 31 बटे के 2, यही हमारा राइट आंसर हुआ भैया। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में विशेष कोई बदलाव नहीं था, बस ब्रैकेट का बदलाव था। आप खूब भली भांति समझ चुके होंगे। अभी मैं आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का भाग जो होता है, ये सब कुछ समझाएंगे और एक ही में सब कुछ दे देंगे। जैसे कि गुणा, भाग, जोड़, घटाव, ये प्लस वाली संख्या 2 सही 6 सही 2 बटे के 3 प्लस हो जाएगा, 2 सही 1 बटे के 3 माइनस हो जाएगा, फिर 1 सही 4 बटे के 6 गुना हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके मैं बड़े से बड़े क्वेश्चन को दूंगा, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा भैया, तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक काम और करना है कि मैं आपको छोटा सा बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन दूंगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और भैया हाँ, जो भी कोई अगर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देता है मेरे पूछे हुए क्वेश्चन का, तो मुझे बहुत मजा आता है, बिल्कुल आनंद हो जाता है। ये समझ में आ जाता है कि पढ़ाना सफल हुआ। जो हमने आपको बताया 2-3 सवाल 4 सवाल जो भी टाइप बताया, उसका आप आंसर कर पाए, इसलिए बहुत खुशी होती है भैया। तो आंसर जरूर करेंगे जिनको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, चलिए अब क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, बिल्कुल प्यारा सा और छोटा सा क्वेश्चन देंगे हम आपको। जैसे कि यहां पर दे देते हैं आपको, जैसे क्या दिया है, जैसे दे दिया है 27, यहां पर लिख देते हैं 27, और बटे में क्या, बटे में कुछ भी रख सकते हैं, और जैसे रख देगा हमने 3 और प्लस के 8। अभी ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। ब्रैकेट क्यों बंद करेंगे भैया, क्योंकि कंफ्यूज करते हैं ब्रैकेट वाले सवाल। तो यहां पर लिख देते हैं 40 और प्लस का 5 और बटे का भैया यहां पर लिख देते हैं 9 और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और फिर यहां पर भाग लगा के हम 15 लिख देते हैं। अभी इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना भैया।